राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा श्रृंखला बेताल पचीसी का हिस्सा है, जिसे संस्कृत में महाकवि सोमदेव ने लिखा है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमाद्वितीय भी कहा जाता है, और उनके साहसिक कारनामों पर आधारित है। एक बार उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने चुनौती दी कि वह जंगल के एक पीपल के पेड़ पर लटके हुए एक बेताल को पकड़कर उसके पास लाए। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उसे एक खास पूजा के लिए इस बेताल की जरूरत है। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और जंगल में जाकर बेताल को पकड़ने का प्रयास किया। हर बार जब राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ते और उसे कंधे पर लादकर वापस लौटने का प्रयास करते, बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाने लगता। कहानी के अंत में बेताल राजा से कोई पहेली पूछता, और यदि राजा सही उत्तर देते तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक जाता। इस प्रकार विक्रमादित्य को बार बार बेताल को पकड़ना पड़ता और नई नई कहानियां सुननी पड़ती। इन कहानियों में बेताल राजा के न्याय, बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेता। हर कहानी एक अनूठी सीख और संदेश देती थी, और हर बार राजा को बेताल की पहेली का उत्तर देकर उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ती थी। अंत में जब राजा विक्रमादित्य ने बेताल की सभी पहेलियों का उत्तर दे दिया, तो बेताल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण राज बताया। उसने राजा को तांत्रिक की धोखाधड़ी के बारे में चेताया, क्योंकि तांत्रिक उसे मारकर बलि देना चाहता था ताकि उसे अमरत्व प्राप्त हो सके। राजा ने बेताल की बात मानी और तांत्रिक का सामना कर उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से बेताल की कहानियों को सुलझाया, बल्कि बेताल के साथ मिलकर तांत्रिक की कुटिल योजना को भी विफल किया। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी प्रसिद्ध